मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी भैया का। क्यों बात कर रहे हैं? तो वह राहुल गांधी से मिलके और वर्तमान में जो हरियाणा के बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे जो नौटंकी चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, वह देख के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बाँछें खिल गई हैं कि वाह क्या बात है। वह ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि देश के किसानों को एमएसपी देना चाहिए और उस किसान ये जो तथाकथित किसान के नाम पे एक प्रदेश से जो आए हुए हैं, वह विशुद्ध रूप से वहाँ जितने हमारे साथी पत्रकार हैं, जितने तमाम पत्रकार हैं, उनसे वो अलग देश की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान। कागज में जब बैठक हो रही है भारत सरकार के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको अलग देश दे दीजिए, हम पाकिस्तान में जाके मिल जाएंगे। ये वहाँ के बयानात हैं। उसके बाद से दूसरा बयान आ रहा है कि हम मोदी को छोड़ेंगे नहीं, उसकी लाश पे चढ़ के हम दिल्ली पे राज करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा लाल किले की घटना, इस तरह के बयान आ रहे हैं। अलग देश मांग करते हुए पाकिस्तान से मिलने की बात कही जा रही है और इन सब चीजों का समर्थन हमारे तेजस्वी भैया कर रहे हैं। एमएसपी के आड़ में जो खेला खेला जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये ऐसे किसान हैं जिनके पास 8 लाख का ट्रैक्टर और उसको मॉडिफाई करने के लिए 8 लाख और माने 16 लाख का ट्रैक्टर लेके, समझिए 8 लाख का ट्रैक्टर, 8 लाख उसको मॉडिफाई किए हैं, उसमें उसको क्रेन बनाए हैं, इसलिए कि सिपाहियों पर कैसे चढ़ाया जाएगा, किस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ा जाएगा, किस तरह से हथियार लेके पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं। माने इस तरह का वहां नंगा नाच चल रहा है। और ये किसान है, किसान का यही हमारे देश का, बिहार का किसान मान लीजिए, यही करता है किसान, एमएसपी की मांग करने के लिए इसी तरह से। अच्छा, एमएसपी की मांग भी कर रहे हैं तो अब अंदाजा लगाइए कि एमएसपी की मांग, अगर उनकी जो मांग है कि संसद से एमएसपी पे कानून बनाया जाए, तो तब तक यह इस हुड़दंगी नहीं किए जब तक कि संसद चल रहा था। जब देखे कि अब लास्ट संसद है, अब इसके बाद से संसद नहीं चलेगा, संसद बंद हो जाएगा, तब यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब यह कार्यक्रम शुरू क्यों किया गया है? तो इनके जो नेता हैं, पता नहीं कोई दल्ला करके कोई नेता है, अब किसके दल्ला हैं अब हम नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं ना। अब वो पूरा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी का राम मंदिर बनने से ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, उस ग्राफ को गिराने के लिए कुछ तो हम गिरा देंगे। इनको दिक्कत है राम मंदिर से, इनको दिक्कत है जो काशी विश्वनाथ में जो पूजा शुरू हुआ है उससे। चूंकि ये किसान नहीं है, असली सच्चाई यह है कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। 34% जो दलित थे वहाँ सब क्रिश्चियन बन गए। आज के डेट में इनको फंडिंग आती है कनाडा से, इनको पैसा, और कनाडा में पैसा भेज रहा है चीन, और चीन के थ्रू जितने वहाँ कनाडा में रहने वाले इनके नात रिश्तेदार, इनके परिवार के लोग वहाँ से फंड कर रहे हैं। जानते हैं शाम को कौन सा किसान है भाई, ये कटोरा लेके कटोरा में दारू पी रहे हैं, मांग रहे हैं। तो जितने, और जानते ही हैं उड़ता पंजाब, वहाँ अफीम, चरस, माने क्या क्या, पाकिस्तान वहाँ से रोज हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो रोज मारती है, वहाँ से वो ड्रग्स सप्लाई करता है, पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया है। उड़ता पंजाब नाम की फिल्म बन गई, इतना नशा है वहाँ, लाइन लगा के, और वही चीन का पैसा से दारू बांटा जा रहा है। और उनको इस तरह से, जानते ही हैं जब अफीमची आदमी बढ़ जाता है, नशाखोर चल जाता है, तो उसको शाम को नशा चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। इसी तरह से पंजाब से 20-25 हज़ार या नशाखोर आके
हरियाणा के बॉर्डर पर बैठ गए हैं या जीने मरने के लिए तैयार हैं, और इनको हमारे किसानों से जोड़ा जा रहा है। और इनके पीछे वही पैसे वाले जो विदेशी फंडिंग से, इन कार है 3-3 करोड़ का कार है, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, मर्सिडीज, इससे इनको बैकअप किया जा रहा है। कौन है 3 करोड़ रुपए का बिहार में किसान, बता दीजिए, जो खेती करता हो। और एमएसपी की बात है तो कहें खाली पंजाब से, हरियाणा से, हरियाणा तो छोड़ दीजिए, कहें खाली पंजाब से पंजाब का किसान कहें खरीदा जाएगा गेहूं धान। पिछड़ा राज्य बिहार है, सारा तो बिहार से खरीदा जाना चाहिए, यूपी से खरीदा जाना चाहिए। जो पिछड़ गए किसान, छोटे किसान है, उनका खरीदा जाना चाहिए। जो मर्सिडीज से घूमता हो, जो 1600 लाख का ट्रैक्टर हो, 50 लाख की गाड़ी हो, उसका धान गेहूं क्यों खरीदा जाना चाहिए भैया? उससे दबा के टैक्स लेना चाहिए, उससे पैसा लेना चाहिए। ये सब डकैत हैं, विदेशी फंडिंग से देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये गद्दार हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अरे इतना ही पाकिस्तान से जाकर राम मंदिर से दिक्कत है ना, तो गुरु नानक साहब को दूरबीन से देखते हो, दूरबीन से देखते हैं, मांग लो मोदी से, वो नहीं मांगेंगे। जो हमारे जितने गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु तेग बहादुर के, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को शीशगंज में चुनवा दिया गया, और उन्हीं से ये चिपके हुए हैं, उन्हीं से सबसे बड़ी मित्रता है। एक से एक वीडियो आ रहे हैं भाई साहब, मैं लगाते चलूँ, शुरू में मैं 1-2 वीडियो लगा दूंगा आपको देखने के लिए। लेकिन ये किसान नहीं है, ये समझ लीजिए कि विदेशी भाड़े के टट्टू हैं, नशाखोर हैं। हमारे सिख भाई कभी सोच ही नहीं सकते ऐसा, मैं मान ही नहीं सकता। जो असली सिख है वो कभी इस तरह की घटना इस तरह से हो ही नहीं सकता, वो बुला ही नहीं सकता अपने गुरुओं को। जिनसे गुरु लड़े, उन्हीं के फंड पे ये पल रहे हैं। अब समझ लीजिए सबसे बड़ा गिरजाघर बन रहा है पंजाब में। अब वो नहीं बना तब तक राम मंदिर बन गया, तो राम मंदिर से इनको दिक्कत है। अब पूरे देश में भगवा क्यों लहरा रहा है, उससे दिक्कत है। जय श्री राम से इनको दिक्कत है। तो ये कौन लोग हैं आप अंदाजा लगा लीजिए, और इन्हीं का समर्थन हमारे तेजू भैया, इन्हीं को सारी सुविधा दे देनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए, ये लोग जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और ये वामपंथी लाल झंडा वाले भी हैं, यही इनका मकसद है। धीरे धीरे अभी आपने देखा होगा कि कभी ये एक वीडियो और मैं इस पर कल बनाऊंगा कि इसके पीछे का असली कारण क्या है, वह जानेंगे आपके तो होश उड़ जाएंगे। तो इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फिर मिलेंगे दूसरे मुद्दे पे। जय हिंद, वंदे मातरम।